गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। जैसा कि हम डेली प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पे। तो मैं 10 क्वेश्चन नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं अपने काम पे लग चुका हूँ अभी, क्योंकि सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं ऑफिस भी जाना होता है, तो इसलिए मैं आपके लिए सुबह सुबह 5 बजे ही वीडियो शूट कर देता हूँ। ये वीडियो आपको रात तक मिल जाएगी, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप सीजीएल 2019 का मेंस एग्जाम लिखने जा रहे हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जैसा कि मेरी 4 वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। उसी कड़ी में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, सो दैट मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं कि क्या मुझे किस तरीके से आगे करना है, ठीक है, सो दैट आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। स्टार्ट करते हैं बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि टाइम बाउंड तरीके से रिवीजन कराया जाएगा आपका। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। A right pyramid with square base has side of, ये सभी 2017 का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। A right pyramid with square base has side of base 12 cm and height 40 cm. It is kept on its base. It is cut into 4 parts of equal heights by 3 cuts parallel to its base. What is the ratio of volume for parts? Volume of the 4 parts. 4 parts का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, 2017 का फेवरेट क्वेश्चन, कटिंग वाले हैं। कटिंग वाले क्वेश्चन 2017 में सबसे ज्यादा आए थे। उसी पे बेस से देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से करता हूँ। देखिए जितने भी किए जाते हैं कट, जितने भी कट किए गए, ठीक है, इसका रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है? पहला, क्योंकि 4 कट किए गए ना, तो हम 4 तक जाएंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे। पहला क्या होगा? 1 क्यूब, ठीक, रेशियो। दूसरा, क्योंकि दूसरे पार्ट का हमें निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो का क्या होगा? तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब रेशियो। तीसरे पार्ट के लिए 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। चौथे पार्ट के लिए 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ठीक। ये इसकी शॉर्ट अप्रोच है। इसी तरीके से आपको लगाना है, आपको पूरा निकाल के अलग अलग वॉल्यूम निकाल के रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, आराम से आप करिए, ठीक है। मैं ऐसे ही बताऊंगा। 1 रेशियो 2 का क्यूब 8 में से 1 गए 7, रेशियो 3 का क्यूब 27, 27 में से 8 गया 19, 27 में से 8 गया 19। ये 4 का क्यूब 64, 64 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 64 27 कितना बचेगा? 7 3। तो यही हमारा आंसर आ गया। 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37। तो हम इस अप्रोच से करेंगे, ठीक है। 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37। याद रखिए, जितने भी कट किए जाए आप इस तरीके से याद करिए। कितने पार्ट के पूछा जा रहा है वॉल्यूम का रेशियो? 4 पार्ट का पूछा जा रहा है, यानी हमको 1 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है। क्या लेना है? क्यूब लेना है। पहले में 1 क्यूब, दूसरे में 2 क्यूब माइनस उससे पहले वाले का माइनस कर देंगे, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। तीसरे का 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। चौथे का 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। अभी 5वां पूछा तो क्या होता है? 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ठीक है, अगर 5 कट किए होते तो ये सोल्यूशन है पहला क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A hemispherical dome is open its base and is made up of iron. Thickness of dome is 3.5 meter. Total cost of painting dome's outer curved surface area is Rs 2464, ठीक है। जो पर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रेट क्या है पेंटिंग का? 8 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कितना खर्चा आ रहा है? 2464। यानी कि अगर हम टोटल खर्चे को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया है तो हम कर्व सरफेस एरिया को तो रंग रहे हैं, कौन से? बाहर के कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। लिख देते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2464 अपॉन कितना रेट है? 8, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फेरिकल डोम इज ओपन इट्स बेस। देखिए डोम कुछ इस तरीके से है। ये डोम को हिंदी में गुंबद बोलते हैं। गुंबद आपने देखा होगा मस्जिद में जैसे होता है, गुंबद है ये। इसका जो बाहरी वाला ये सरफेस है ना, इसको रंगने का कॉस्ट दी हुई थी और रेट दिया हुआ था, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? ये CSA आ गया, टोटल आउटर CSA आ गया 308 मीटर स्क्वायर। ये बाहर वाला सरफेस है ना, इसका एरिया आ गया 308 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अभी देखिए क्या इसकी थिकनेस दी है 3.5। पहले इसकी आर निकाल लेते हैं। कैपिटल आर हमको यहां से फाइंड हो जाएगी कैसे, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल रेडियस हमने मान ली कैपिटल आर है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है 308 है, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब निकाला हम लोगों ने। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणे 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 308। ठीक, 22 से काटेंगे, 22 4 2 सत्ते, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, ये 7 उधर जाएगा, 7 स्क्वायर बन जाएगा, आर की वैल्यू 7। तो जब कैपिटल आर यानी कि यहां से लेके यहाँ तक आउटर रेडियस जो है 7 आ गई, तो स्मॉल रेडियस कितनी हो जाएगी, मतलब इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, थिकनेस 3.5 है, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, या कह सकते हो 7/2। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इन मेकिंग डोम। तो हेमिस्फेयर जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन वैसे भी जैसे मैं शुरू से अप्रोच लेके चल रहा हूं कि इन दोनों का रेशियो निकाल के, उससे भी हो सकता है, पर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पड़े, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही इस बार करके देखता हूं। 2/3 गुणे 22/7 ब्रैकेट में 7 क्यूब माइनस 7 क्यूब बटे 2 क्यूब। ठीक, तब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका, 2/3 गुणे 22/7, 7 क्यूब बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब 1/8, यानी 1 माइनस 1/8 कितना होगा 7/8। तो ये 7 क्यूब से, तो 1 मिनट, 7 से 7 कटेगा, केवल ज्यादा काट दी, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये कट जाएगा 4 बार, और ये 11, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो कितना आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया 6 हो जाएगा ना नीचे, 2 3 6, 11 गुणे, ठीक है, 11 गुणे 343 बटे 6। तो ये 11 गुणे 343 बटे 6, इसको देखिए 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 3 33, 11 44 और 3 47, 7 11 33 और 4 37 बटे कितना 6। डिवाइड करके लिखिए, 6 बार 1 7 2 5 3 8 5 0, फिर 8 बार जाएगा, 2 0 3 बार जाएगा, 8 3 समथिंग कहीं आ रहा है, ठीक, 628.83। डी इज द राइट आंसर। ओके, कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन समझ दे देता हूँ। पहले सीएसएम को फाइंड करना हो कैसे, पूरा खर्चा दिया हुआ था, इसमें पूरा खर्चा दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो डिवाइड करेंगे तो सीएसए आ जाएगा। सीएसए आ गया तो कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे, 7 आएगा कैपिटल आर। फिर इसके बाद जब थिकनेस 3.5 दी हुई है तो इसकी स्मॉल आर कितनी हो जाएगी 3.5, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है इसका, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहा है, लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं जल्दी रखूंगा, स्पीड इसमें मैं कम नहीं कर सकता। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्पीड थोड़ा सा कम करिए या बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं एक अलग से सीरीज शुरू करूंगा जल्द ही, जिसमें मैं बेसिक से डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें स्पीड मेरी आराम से होगी। ये रिवीजन क्लास है उनके लिए जो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसके अलावा, जैसे कि सीपीओ का है, सीएचएसएल का, तो आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज देखिए। अगर आपका बेसिक कमजोर है, बेसिक आपको नहीं मतलब समझ में आता है जल्द आसानी से, तो आप उसके लिए जो है मैं एक नया सीरीज शुरू करूंगा, जिससे बेसिक्स फ्रॉम बिल्कुल बॉटम से मैं शुरू करूंगा आगे तक, उसमें आराम से समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये रिवीजन क्लास है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के जिसमें मैथ आती हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉलो सिलेंडर हैज हाइट 90 सेंटीमीटर एंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया इज 1180। तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच इक्वल टू 11880, ठीक। 2 गुणे 22/7 गुणे कैपिटल आर एच कितना है 90 है। कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस, और आउटर सरफेस एरिया ही दिया हुआ है हमको कितना 11,880, ठीक है। ये 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 2 8 9 3 27, 9 दूनी 18, ठीक। 22 6 132। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 21, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। इट कैन होल्ड 55440 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इनसाइड इट। जो हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर कितना एयर आ सकता है 55,440 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका इनर वॉल्यूम है, ठीक है। इनर वॉल्यूम के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला,
पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है 55440। 22/7 आर स्क्वायर एच कितना है 90 इक्वल टू 55440। 9 से काटेंगे 9 छाक 54, 9 कम 9 छाक 54। 22 से काटते हैं 22 दूनी 44, ठीक है, कितना बचेगा 17 बचेगा। 17 बचेगा और 176 बन जाएगा। 22 8 176 होता है। ये बात आप लोग याद रखिए। आर स्क्वायर इक्वल टू 28 को हम 7 स्क्वायर गुणे 4 लिख सकते हैं ना, 7 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 7 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 यानी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 स्क्वायर इंटू 4 तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणे 2 14, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। कैपिटल आर की वैल्यू 21 है और स्मॉल आर की वैल्यू 14 है। तो थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी 21 माइनस 14 कितना होगा 7। आंसर इज सी। सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सॉलिड हेमिस्फीयर has radius 14 centimeter. It is melted to form a cylinder such that the ratio of its CSA and TSA to curved surface area and total surface area is 2:3। ठीक है, देखते हैं। CSA and TSA कितना है CSA अपॉन TSA मतलब टोटल सर्फेस एरिया, ठीक है, कितना है 2/3, ठीक। किसका सिलेंडर का, सिलेंडर जो बनाया गया है मेल्ट करके, किससे सॉलिड हेमिस्फीयर से, ठीक है। इसका क्या होता है 2 पाई आर एच अपॉन टोटल सर्फेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक 2/3। तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एच बाई एच प्लस आर इक्वल टू 2/3, ठीक। ये कंडीशन आ गई कहां से, जो रेशियो दिया था वहां से कंडीशन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सॉलिड हेमिस्फीयर से जिसकी रेडियस 14 है उससे मेल्ट किया गया, ठीक है। तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा पाई, ये हेमिस्फीयर की रेडियस जो है कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर मान चुके हैं और हाइट उसकी एच मान चुके हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, 2/3 आर क्यूब कैपिटल आर 2/3 पाई आर क्यूब 14 का क्यूब, ठीक है, 14 गुणे 14 गुणे 14 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर कितना होगा, स्मॉल आर ही तुमको निकालना होगा शायद। देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, आर स्क्वायर एच, व्हाट इज द रेडियस हमको फाइंड करना है। देखिए ये जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन से लगाना होगा। एच की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 होगा, ठीक है। ये रेशियो आ रहा है, ठीक है। इसकी ये रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन जो इसका रेशियो होगा एच और आर का वो यहाँ से निकाल सकते हैं। एच अगर 2 है तो और एच प्लस आर 3 है, ठीक है, तो आर कितना होगा 1 होगा। जाहिर सी बात है एच 2 है तो आर कितना हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, ठीक। तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक। अभी इसको देखिए 2/3 14 क्यूब है ये, ठीक है। अब इसको अगर हम हाइट को अगर हम 2x मानते हैं और रेडियस को कितना मानेंगे x मानेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, x क्यूब हो जाएगा। Solid hemisphere has radius 14 and it is melted from a cylinder such that the ratio of its CSA and TSA, what is the ratio? Radius पूछा जा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसको एक बार फिर से लिखते हैं। R को हम क्या मान रहे हैं x, तो ये कितने हो जाएगी h 2x हो जाएगी, ठीक है। तो h की जगह 2x रखेंगे तो 2 आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 14 क्यूब बटे 3, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं काट के यहीं से लिख देता हूं क्योंकि दिखेगा नहीं आपको। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 बटे क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं 3 है, क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। इसकी ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या, हाँ ऑप्शन गलत है सर, ये ऑप्शन लग रहा है मुझे गलत है, एक बार चेक करिएगा, चेक करिए एक बार, ठीक है। गलत है, गलत है, ठीक है, सही वाला बताइए मुझे। 10/3√2, ठीक है, दिखा दीजिए।
10 बाई रूट की ऑफ 3, ठीक, नेक्स्ट 14 बाई रूट की ऑफ 3, 14 बाई रूट की ऑफ 3, ठीक, 7 बाई रूट की ऑफ 3, 7 बाई ठीक, 21 बाई रूट की ऑफ 3। 21 ठीक। तो ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। ऑप्शन गलती से गलत लिख गए, फिर मैं पहले क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं, आप थोड़ा तो तैयार हो गए, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14 बाई क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स के बराबर ही है, बेल बन जाती है बीच में बार बार, वो पड़ोसी आ जाता है दूर का, ठीक है। एक्स इक्वल टू 14 बाई क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू एक्स है और एच की वैल्यू क्या है 2x है, तो एक्स की वैल्यू को पूछ रही है, आर की वैल्यू क्या पूछा है 14 बटे क्यूब रूट ऑफ 3, 14 बटे क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. It is cut into small cubes of side 2 centimeter. What is the percentage increase in the total surface area? ठीक है, पहले तो निकाल लीजिए कि कितने जो क्यूब्स हैं, स्मॉल क्यूब्स हैं, वो कितने बनेंगे, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का जो क्यूबॉइड होगा जिसमें से बन रहे हैं उसका वॉल्यूम अपॉन जो क्यूब, एक क्यूब है, दो उसकी साइड है, उसका वॉल्यूम, एक क्यूब होता है ना, उसका वॉल्यूम 2 2 2 ये 8 कर गया, कितना बना 120, यानी 120 स्मॉल क्यूब्स हमारे बनेंगे, ठीक है। अब दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं और देखते हैं कितना इंक्रीज होता है, ठीक। बड़े वाले का क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 80 LB प्लस BH 120 प्लस HL 12×96, ठीक है। इसको ऐसे रख देते 2 गुणे 296, कितना आएगा ये, हाँ 296, 120 और 80 200 और 96 296, ठीक। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 120 क्यूब, 120 क्यूब बचे ना, तो 120 क्यूब का कितना होगा सरफेस एरिया, 120 गुणे 6a स्क्वायर, ए कितना होगा हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 इंटू 2। तो ये देखिए कितना ज्यादा है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो आसानी होगी कि हमको कैसे निकालते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालते हैं हम लोग, 120 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 गुणे 296, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 काट दिया, ठीक है। अभी देखिए और क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 से काटेंगे, 2 1 चक्को 8 8 16, ठीक है। और कुछ बचा है, 4 से कटेगा ना, 4 3 12 0, 4 3 12 7 28, ठीक। अब तो नहीं कटेगा ना कुछ, ये 3 18 180 बटे 37, ठीक है। यानी 180 किसका है हमारा सरफेस एरिया, रेशियो में निकाल दिया हमने, 180 किसका है, जो जितने भी स्मॉल क्यूब बने हैं उन सबका सरफेस एरिया। 37 किसके बराबर है, किसका होगा, जो क्यूबॉइड हमारा है, जो इनिशियल क्यूबॉइड था उसका सरफेस एरिया। तो ये इसका इससे कितना ज्यादा होगा, देखिए 10 में से 7 के 3 और 7 में 3 के 4, 143 ज्यादा है किससे, 37 से। तो परसेंटेज में वैल्यू देखिए किसकी आएगी, ऑप्शन आप देख सकते हैं 2 गुना 3 गुना लगभग 4 गुना, ठीक है। इसका 4 गुना करके देखते हैं, 4 7 28, 2 4 के बाद 14, ठीक है, 148, मतलब 4 गुना से कुछ कम, 4 गुना 148 हो रहा है, इससे कुछ कम, तो 4 गुना के नियरेस्ट कौन है सबसे कम, 386.45। क्यों, देखिए ये मैंने कैसे अप्रोच कर लिया, देखिए 286.2%, इसका मतलब क्या हुआ, 200% का मतलब होता है 2 गुना, 100% मतलब होता है 1 गुना, ये तो आपको पता होगा, 300% मतलब होता है 3 गुना, 400% मतलब होता है 4 गुना, ठीक है। अभी मैंने देखा 37 को 4 से मल्टीप्लाई करके 148 आया, ठीक है, यानी 4 गुना के आसपास है हमारी ये वैल्यू, क्योंकि इंक्रीज कितना हुआ है, 143 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 143 इंक्रीज होने का मतलब है कि जो वैल्यू है हमारी परसेंट इंक्रीज में होगा वो 4 गुना ज्यादा है, जो सरफेस एरिया वो 4 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी तो, ये दोनों तो वैसे नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है 3 पॉइंट, लेकिन ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, और ये 4 से थोड़ा सा कम है, हमको क्या चाहिए 4 से थोड़ा सा कम चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। बाकी अगर आप इसको प्रॉपरली अप्रोप्रिएट मतलब निकालना चाहते हैं तो आप घर में कैलकुलेशन करके देखिए आराम से, यही आंसर आएगा, ठीक है। आपको अप्रॉक्स मेथड भी सीखना चाहिए, कोई भी मेथड बेकार नहीं है, अप्रॉक्स मेथड बैंकिंग में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। एसएससी में भी सीखिए आप थोड़ा सा,
मतलब आपको चारों तरफ फैलना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर करने के लिए चारों तरफ फैलना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स मेथड में थोड़ा सा सीख अपनी कैलकुलेशन में रहे, सो दैट आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगी। अ प्रिज्म हैज अ रेगुलर हेक्सागोनल बेस विद साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हेक्सागोनल बेस है इसका प्रिज्म का, और उसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी ए उसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज, टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल टू कितना 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट, हाइट पूछ रहा है तो बहुत सारा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है रेगुलर हेक्सागोन है 6 साइड का, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा 6 गुणे 6 36 होगा, ठीक है, 6 गुणे 6 होगा, वो उसका क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, जो इसका हेक्सागोन का पेरीमीटर है 6, उसकी साइड है 6, उसकी साइड होती है 6, इसकी साइड है भी, ठीक है, तो 6 गुणे 6 36, 36 का पेरीमीटर हो गया, तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा सेमी पेरीमीटर होता है ना, तो 36 प्रिज्म का, नहीं प्रिज्म का जो है सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू एच, प्लस क्या करेंगे दोनों जो ऊपर बेस है उनका भी लेंगे ना, उनका भी सरफेस एरिया लेंगे 2 इंटू बेस का एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होगा √6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है, इसका टू कितना 216√3। तो देखिए 36H प्लस ये देखिए 2 से 2 3, 36 36 इंटू 3√3 अपॉन इक्वल टू 216√3। 36 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो देखिए H प्लस 3√3 इक्वल टू 216√3। 36 से काटेंगे कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 को काटेंगे तो कितना 6 बार जाएगा। H की वैल्यू कितनी आएगी 6√3 है, 3√3 माइनस होगा कितना आएगा 3√3, यही हमारा क्या होगा सोल्यूशन 3√3, ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आसान क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ CSA एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। CSA क्या होता है सिलेंडर का 2πRH, और वॉल्यूम क्या होता है πr²H, इसका टू कितना 1:7, 2πr है केवल 2r, पाई आर यहाँ से कैंसिल होगा, एच से कैंसिल, यानी 2/r इक्वल टू क्या है 1/7। ये मैं पहले याद भी करा चुका हूँ, लिख दिया मैंने, मुझे ध्यान नहीं रहा, लिखना नहीं चाहिए था, पहले याद करा चुका हूँ कि इसका जो है सिलेंडर का जो है CSA और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है 2/r होता है, तो r की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कितना 14, ठीक है, r की वैल्यू 14 हो जाएगी। अब क्या दिया हुआ है द रेशियो ऑफ TSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज 187/770। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बेस रेडियस एंड हाइट। देखिए यहां से भी हम ऑप्शन से अप्रोच कर सकते हैं, इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा डी, रेडियस और हाइट का हमको चाहिए, ठीक है, रेडियस हमारा कितना है 14, यानी जो रेशियो होगा वो 14 का ही कुछ गुणज होगा उसका, मल्टीपल ऑफ 14, ठीक है, तो 7 जो है 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 7 मतलब 7 के टेबल में आएगा 14, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन एक ही है, ऐसा एक ही ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है जिसका जो रेडियस है वो 14 के उसमें है, ठीक है, मल्टीपल में है, तो 7 हमारा आंसर 7:10 हो जाएगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में जब टाइम नहीं बचा, यहाँ इसके आगे ऐसा क्वेश्चन आ गया कुछ, तो आप अप्रोच कर सकते हो, 7:10 लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। TSA क्या होता है 2πr ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको बस एक बार, वरना आप लोग फिर कहेंगे बहुत जल्दी कर दिया क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया। πr, ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में H प्लस R कितना आ गया 14 आ गया, RH 14H इसका टू 187/770 है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए 2 7 14 होता है, 7 से काटेंगे 1 1 0, 11 10 होगा, और 11 1 11 7 77, देखिए 10H
प्लस 140 इक्वल टू 17H। तो H की वैल्यू यहाँ पे आएगा 7H हो जाएगा, ये उधर जाएगा 7H इक्वल टू 140। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी आएगी 20, H की वैल्यू 20, R की वैल्यू 17, कितना हो जाएगा रेशियो 7:10, वही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 1:7। नहीं यही रखा है क्या क्वेश्चन? नहीं, हाँ ठीक। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का दिया है, स्फीयर का वॉल्यूम। टी से क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² अपॉन 4/3 πr³ 1/7। 4πr ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 21। r की वैल्यू आ गई 21 हमारी। ठीक है, द स्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल स्फीयर ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉल रेडियस होगी, जो स्मॉल स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1/6 है, 21/6 क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, व्हाट इज द सम ऑफ CSA एंड ऑल स्मॉल स्फीयर, व्हाट इज द सम ऑफ CSA ऑफ ऑल स्मॉल, ये नहीं है क्या, देखिए क्वेश्चन देख लेता हूं। तो देखिए R की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। अब देखिए कितने स्मॉल स्फीयर बनेंगे, स्मॉल स्फीयर, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 पाई कैपिटल R³ बटे 4/3 पाई स्मॉल R³। तो ये कैंसिल हो जाएगा, R³ कितना है 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे स्मॉल R³ क्या है 7 गुणे 7 गुणे 7, जो बटे में 2 2 2 आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8। ठीक है, क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा, 7 3 21 7 3 21 7 3 21 यानी 3 3 3 3 के 9 क्या 27, 8 7 56 हासिल 5 8 2 16 5 21 216, यानी स्मॉल स्फीयर कितने बनेंगे 216। इन सभी का जो है टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। इन सभी का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला 216 तो होगा ही 216 गुणे 4 पाई, ठीक है, R², R कितना है 7/2 गुणे 7/2, और पाई को देखिए हम क्या लिख रहे हैं 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी है, कर लेंगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे। 7 किससे कर रहा हूँ 7 6 42 4 7 4 11 1 7 2 14 15 गुणे 22। 20 + 2 लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 2 1 2 5 6 10 1 2 1 3। ठीक है, एक 0 लगेगा, फिर यहाँ पे 4 2 0 3 जोड़िए इसको, 4 4 2 6 2 3 3, कितना आएगा आंसर 3 3 2 6 4। ठीक है, देखिए ऑप्शन है कोई 3 3 2 6 4, आंसर इज डी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अब इसको आराम से समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अ रेगुलर पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस, द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 22 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। व्हाट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया पूरा। रेगुलर पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस, ठीक है, हाइट ऑफ द पिरामिड, तो दोनों केस में क्या होगा वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि बोल रखा है इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R³ इक्वल टू पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, 4/3 पाई R ही तुमको फाइंड करनी है, इसमें फाइंड द रेडियस। ठीक है, R फाइंड करनी है, 1/3 स्क्वायर है बेस इसका, जिसकी साइड कितनी है बेस की 14 है। ठीक है, तो क्या होगा स्क्वायर का एरिया क्या होता है 14 एरिया साइड स्क्वायर होता है ना, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। H कितना है पिरामिड की हाइट कितनी है 22,
ठीक है, तो ये 22/7 हो गया, पाई को लिख लेते हैं 22/7। ठीक है, अब ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 4 में ये 7 और ये 7। ठीक है, r³ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर 7³ तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। यही हमारा आंसर, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid cube has side 8 centimeter. It is cut along diagonals of top face to get 4 equal parts. What is the total surface area of each part? देखिए क्यूब है, उसकी साइड जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। मैं इसका केवल अपर सरफेस बता रहा हूं। ठीक है, ये क्यूब होगा 8 सेंटीमीटर साइड का है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट इज कट अलॉन्ग डायगोनल्स ऑफ द टॉप फेस। ये टॉप फेस है। ठीक है, मैंने टॉप फेस क्यों बनाया, इसके डायगोनल के अलॉन्ग जो है ये कट किया गया, ये कट किया गया, ये कट किया। ठीक है, पूरे क्यूब को ऐसे और ऐसे तिरछा। ठीक है, डायगोनल के अलॉन्ग टू गेट 4 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द TSA ऑफ ईच पार्ट? एक पार्ट का, जैसे ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये वाला एक पार्ट बनेगा, ये नीचे भी होगा ना, 3D फिगर है, नीचे भी होगा, तो ये वाला एक पार्ट बनेगा, उसका हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें जो है ये वाला पार्ट जो बनेगा उसमें तो एक पीछे वाला सरफेस होगा पूरा का पूरा, यानी A² तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस और क्या क्या होगा, ये वाली साइड है ना, इसके अलॉन्ग में क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, सरफेस जो होगा वो रेक्टेंगल बनेगा। इसकी साइड क्या होगी, देखिए ये 8 है, ये कितनी हो जाएगी 8√2 हो जाएगा। पूरा डायगोनल क्या, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो डायगोनल होगा 8√2। तो ये क्या होगा, इतनी वाली साइड क्या होगी, आधी होगी इसकी, तो यानी 4√2 हो जाएगी। ठीक है, और जो नीचे तक जाएगी इसकी, जो रेक्टेंगुलर होगा उसकी जो नीचे तक लेंथ जाएगी वो कितनी होगी, इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि क्यूब है, क्यूब की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, तो उस केस में क्या होगी, साइड इक्वल 8 हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा एक, जो ये है इस साइड के अलॉन्ग एक नीचे तक एक रेक्टेंगल बनेगा, जिसकी जो है विड्थ होगी 4√2 और ये होगी 8। ठीक है, ऐसे कितने, एक इधर बनेंगे, एक इधर बनेंगे, यानी 2 बनेंगे। ठीक है, यानी 2 गुणे 8 गुणे 4√2। ठीक, ये बात समझ में आ गई, यहाँ कहां से लिखी मैंने। नेक्स्ट, ये ऊपर वाला सरफेस, टॉप वाला, इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका कितना होगा, एक पूरा स्क्वायर है, ये 64 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो पूरे का सरफेस कितना है 64। इसका कितना ये पार्ट है, 1/4 पार्ट है। 64 का आधा कितना हो गया 32, लेकिन ये ऊपर है और यही सेम चीज क्या होगी, नीचे भी होगी, तो 32 ऊपर नहीं, 16, 64 का 4 16, ये पूरा कितना है स्क्वायर 8 स्क्वायर, यानी 64 का सरफेस एरिया। इसका 1/4 करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, लेकिन 16 ये पार्ट कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर है, यही सेम चीज क्या होगी नीचे होगी, तो ये 16 16 32 हो जाएगा, तो ये 32 लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए A² हमारा 8 में 8 8 64 हो जाएगा, प्लस ये 32 इसमें इधर आ जाएगा, प्लस 8 में 16 चक्कू 64√2। ठीक है, तो ये 32 और ये कितना होगा 96 प्लस 64√2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा है इसमें, देखिए ऑप्शन इज ए। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज ये चलती रहेगी, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए अपना, जिस तरीके से अभी लास्ट वीडियो में सपोर्ट आपका रहा उसी तरीके से इसमें भी सपोर्ट बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। यूट्यूब पे अभी हम नंबर 1 पे आ गए हैं, अगर गौरव ई पाठशाला आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो हमारा सबसे पहले चैनल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वहां पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन के लिए ये वीडियो डेली जो आती रहेंगी उसको देखते रहिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ओके गाइस, थैंक यू।